हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर स्वागत करते हैं। और हमारा हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया एक मुद्दा लेकर और न्यूज लेकर आने की हमारी आदत है। उसी आदत के तहत हम HKRN पर एक ये वीडियो और पेशकश लेकर आए हैं कि HKRN भर्तियां जो होती है वो कैसे एक बेवफा लड़की की तरह होती है, कैसे वो सुनहरा प्यार होता है या धोखा होता है, क्यों ग्रुप DCB के हजारों कर्मचारियों को हटा दिया गया है, उनको बाय बाय टाटा बोल दिया गया है। और इसी बीच आज बहुत सारे मैसेज भी शॉर्ट लिस्ट होकर आने स्टार्ट हो गए हैं HKRN वालों के। तो जो मैसेज इनके पास आए हैं तो वो बहुत खुश हैं, उनकी खुश और जो हटे हैं दुख, उन सब पर बात करेंगे। और पक्की भर्ती क्यों है जरूरी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आप इससे संबंधित हो और आपका इंटरेस्ट है तो वीडियो पर बने रह सकते हैं, अन्यथा यहीं पर स्किप कर आप जा सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह किस तरीके से सरकार हमारा जो फायदा है वो उठा रही है, किस प्रकार से पक्की भर्तियां न कर कर कच्ची भर्तियां करती है, और फिर जब उनको नई जो पक्का होने का समय होता है तो उनको हटा दिया जाता है। और सारी चीजों पर हम बात करेंगे। पहले ये एक नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं। ये नोटिस कल जारी किया जाता है कि जितने भी ग्रुप सी के कॉन्ट्रैक्टर पर जो लगे हुए हैं ग्रुप सी के अंदर, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी है हमारी HKRN की पार्ट 1 और पार्ट 2 को, उनको तुरंत प्रभाव से रिलीव करने का जो ऑर्डर है वो सरकार देती है, जिसमें ये लिखा जाता है कि I am directed to invite your attentions on the subject cited above and the say that has been decided to the government that newly recruitment group C employees are to allowed to join the post by the government if the post has already been occupied by contractor employee of group C level engaged under outsourcing policy 1 and 2 or HKRN, otherwise by the contractor employee who initially engaged before 15th August 2019 of any organization। यानी कहने की बात ये है, इस नोटिस में इन्होंने स्पष्ट लिख दिया भाई पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी के आधार पर पहले जाओ, पहले जो आया वही पहले अब जाएगा। उसके तहत जो 15 अगस्त 2019 तक जो आते हैं उनको तो रख लो, जो इससे पहले के है बाकियों को सबको रिलीव कर दो। तो भाई देखो, यदि कोई कोई भी लड़का या लड़की जो एक तो 16 अगस्त का लगा हुआ है 2019 का और एक आपका 17 अगस्त 2019 का लगा हुआ है, तो जो 16 वाला पहले जाएगा फिर 17 वाले की बारी आएगी। ये इसमें ये बोलना चाहता है और उनको हटाने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। और भाई जब हमारा नाम आता है, कुछ तो ऐसे भी मैंने सुनने में ही आया है कि भाई ऐसा भी होता है कि कुछ तो सेटिंग वगैरह कर कुछ जुगाड़ वगैरह कर HKRN में बेचारे लगे हैं। अब ये तो मैं खुलासा नहीं कर सकता कि भाई पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं या कुछ क्या सेटिंग जुगाड़ बिठाया है, वो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग ही मेरे से अच्छा बता सकते हो। और अब उनके बेचारों की हटने की बारी भी आ गई है। तो क्या एक किस तरीके से HKRN एक बेवफा है, ये एक और मैं आपको जो न्यूज मैंने आपको ये कल का नोटिस दिखाया था अखबार में भी आई है कि चयनित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ज्वाइन कराने के लिए 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारी हटेंगे। जो मैंने पढ़कर बताया था नोटिस में था वही इसके अंदर है। फिर देखो भाई ये एक और आया है PGT भर्ती से संबंधित कि 252 PGTO को भी तुरंत प्रभाव से रिलीव करने के आदेश, ये परसों ये आदेश आए थे और उनको तुरंत प्रभाव से जब वो पहुंचे 3 तारीख को स्कूल में पहुंचते हैं तो उनका घर बना बनाया नोटिस उनको मिलता है कि भाई आप चलिए, आपका काम, आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का एक और नोटिस मैं आपको दिखाता हूं
जो पंचायती राज का है, जिनमें से जो जो लगे हुए थे, जो एचकेआरएन के थ्रू जिनकी ये आईडी थी, उनको पद मुक्त कर दिया गया है। आप ये एक लिस्ट यहाँ भी देख सकते हो। अब ये मैं इतनी सारी लिस्ट आपको दिखा रहा हूं भाई, इसीलिए दिखा रहा हूं कि जब एक बार जब हमें नौकरी मिलती है, एचकेआरएन में मैसेज आता है, तो हम बहुत खुश होते हैं, परिवार खुश होता है। और अड़ोस पड़ोस के गांव में तो कई जगह तो ये कहने लग जाते हैं, भाई हमारा तो सरकारी लग गया, सरकारी लग गया। लेकिन भाई सरकार कहीं ना कहीं ये पहले ही उस पर जो नोटिस होता है या जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो पहले ही इनकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि आपको जो पॉलिसी है उसके अंडर हो, और यदि आपकी जगह कोई पक्का कर्मचारी आता है तो आपको हटना भी पड़ सकता है। तो भाई इस प्रकार की पॉलिसी की बजाय भाई हम जितने भी युवा है जो इसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं एचकेआरएन के लिए, उनसे मेरी उम्मीद है कि वो सरकार पर एक चीज के लिए दबाव बनाए, वो है पक्की भर्ती। यानी सभी भर्तियों को पक्की भर्ती हो। जो एचकेआरएन है एक, ये आपने समय समय पर हमारी जो श्वेता डुल मैडम जी है, वो भी इसके बारे में निरंतर कहती रहती है, समाज सेविका भी है और कांग्रेस से भी मतलब पार्टी को सपोर्ट करती है। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि श्वेता डुल बहन इसको हमेशा ही बोल रही है कि ये जो एचकेआरएन की पॉलिसी है, ये कहीं ना कहीं अपने चहेतों को ही बैकडोर एंट्री देने के समान है, और इसमें ना ही कोई सिक्योरिटी है। तो जो भी भाई एचकेआरएन में लग रहा है, तो उनसे मेरा निवेदन है भाई कि आप अपनी पक्की भर्ती की तैयारी मत छोड़िएगा, आप तैयारी करिएगा। और मैं तो ये कहता हूं भाई, इसका हमें खुलकर विरोध करना चाहिए। अब एक और लिस्ट फिलहाल आपसे बात करते करते मेरे पास अभी एक टीम ने बताई है कि एक जो अपना नगर पालिका विभाग होता है, वहां से भी एक अपडेट आई है कि 200 किलोमीटर, एक ने मैसेज किया है कि 200 किलोमीटर दूर मेरी नौकरी थी सर, और 45 दिन मुझसे जॉब करवाई गई है, और आज मुझे रिलीविंग लेटर दे दिया गया है। और ये देखिए भाई, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। हम एचकेआरएन पॉलिसी का विरोध करते हैं और सरकार से एक ही विनती करते हैं कि प्लीज आप जो 2 लाख पड़े पद हैं, उनको पक्की भर्ती से उनको कंप्लीट कीजिए। और इसी बीच भाई मैं आपको एक बात और न्यूज आई है कि भाई बीच में कुछ अब जो नई भर्ती, यानी एचकेआरएन के थ्रू ही नए मैसेज भी आ जा रहे हैं बच्चों के लिए। कुछ ग्रुप सी के लिए हैं, कुछ डी के लिए हैं, कुछ बी के लिए हैं। तो इस प्रकार खुश करने का प्रयास भी लगातार है, और कहीं ना कहीं पुरानों को हटाया जा रहा है और नए लगाए जा रहे हैं, जो कि ये बहुत ही गलत है भाई। हम इस चीज का विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं भाई आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उठाओगे। और आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।